हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो फ्रेंड्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने उसी टॉपिक रखा है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग से दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक निश्चित कोड भाषा में फॉस्टर को 36 और फ्रेंड्स यहाँ पर डांस को 25 और उसी भाषा में हमें पूछा है कि ORCHARD को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू। तो देखिए, इसका प्लेस वैल्यू F का यहाँ पर 6 होता है। O का कितना होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि O का 15 होता है। T का कितना होता है, तो T का 20 होता है। उसी प्रकार E का कितना होता है, 5 होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 36 दिया गया है, जबकि हम अगर इन सबको प्लस में करेंगे तो हमारी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि 36 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए DANCE को, तो यहाँ पर 25 दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर 5, यानी इसको फ्रेंड्स हम जोड़ेंगे तो 25 यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम इसकी संख्याओं को देखें, यानी कितने अक्षर हैं इनमें, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड्स, हमने देखा कि इसमें 6 अक्षर है। तो अगर हम 6 अक्षर का स्क्वायर कर दें, यानी 6 का स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 36। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें इसमें, तो इसमें कितने अक्षर हैं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5, कितने अक्षर है, 5। और यहाँ पर 25 लिखा है, यानी 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 25। तो हमने क्या देखा कि जितनी अक्षर हैं उनका स्क्वायर करना है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो कितने अक्षर है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर हो गए फ्रेंड्स, 7 अक्षर हो गए। यानी हमें 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते कितना होता है फ्रेंड्स, 49 होता है। तो 49 हमारा फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, जो कि यहाँ पर देखिए दिया है कि PLMO और यहाँ पर फ्रेंड्स अनुपात का चिन्ह है और यहाँ पर PNM इसको PNM लिखा है और यहाँ पर समानुपात है फ्रेंड्स। तो UDMS को क्या लिखा जाएगा, उस प्रकार से हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरना होगा, यानी उससे हमें पूछा है। तो इसको हम कैसे संबंध करते हैं, यानी फ्रेंड्स जिस तरीके से इसका रिलेशन इससे होता है, यानी इसका संबंध इससे होता है, उसी प्रकार से हमें इसका संबंध इससे बताना होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या तरीका है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर P को क्या लिखा है, P ही लिखा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स U को क्या लिखा है, तो इसको हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो P को P लिखा है और फ्रेंड्स उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि U को U लिखा होगा, पर यहाँ पर ऑप्शन में U है ही नहीं, यानी ये तरीका हमारा ऐसे नहीं हो सकता। तो हम अगर एक चीज़ यहाँ पर देखें फ्रेंड्स कि अगर यहाँ हम लास्ट से चलें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए O कितने पर होता है हमारा, 15 पर होता है। P हमारा 16 पर होता है, यानी हमने देखा कि इसमें +1 हुआ है। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स M कितने पर होता है, 13 पर होता है और यहाँ पर N कितने पर है, 14 पे, यानी इसमें भी +1 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर L कितने पर होता है, 12 पर होता है। M कितने पर होता है, 13 पर होता है, यानी इसमें भी +1 हुआ है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर P है, तो P के बाद क्या आता है, क्यों आता है, यानी 16 1 17, यानी इसमें भी प्लस का 1 हुआ है। यानी हमने देखा कि फ्रेंड्स ओवरऑल क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। तो उसी प्रकार से हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट से हमें +1 करना है। तो यस कितने पर होता है, 19 पर होता है। तो 19 + 1 यानी 19 के बाद क्या आता है, 20 आता है। तो 20 पर हमारा T होता है, यानी ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। S के बाद क्या आता है, T आता है। और यहाँ पर देखिए M के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, N आता है, यानी हमने +1 कर रहा है। तो यहाँ पर D के बाद कितना आता है दोस्तों, D के बाद E आता है। तो U के बाद कितना आता है फ्रेंड्स, U के बाद V आता है, यानी फ्रेंड्स TNEV, यानी हमने लास्ट से +1 किया है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स TNEV। तो TNEV ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स, TNEV इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया था दोस्तों, लास्ट से हमने संख्याएँ क्या की है, +1, उसी प्रकार M में +1,
उसी प्रकार डी में प्लस का 1, यानी लास्ट से +1 +1 करके यहाँ पर हमने लिखा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 24:144 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है संख्या, और यहाँ पर अनुपात 174 है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 35:210 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए 24 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 144 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 12 का स्क्वायर होता है। तो हमने 24 को देखा और यहाँ पर 12 का स्क्वायर देखा, तो हमें ये लगा कि हमने 24 को अगर हम आधा कर देंगे 12 हो जाएगा। 24 को आधा अगर हम कर दें यानी 24 के बटा 2 कर दें तो 12 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर फ्रेंड्स 144 दिया है। अब यही तरीका हम दूसरे में चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 35 से 110 दिया है, यानी 210 दिया है, तो 35 का हम आधा करेंगे तो हमारा दशमलव में आएगा, जो कि यहाँ पर 210 एक पूर्ण वर्ग भी नहीं, यानी ये तरीका जो हम सोच रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 24 का फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम 6 में गुणा कर दें, तो 24 का अगर हम 6 में गुणा करें फ्रेंड्स, तो देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा, और फ्रेंड्स 6 दूना 12, 12 और 2 14 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स हमारा 6 का गुणा करने पर यहाँ पर 144 आ रहा है। तो यही तरीका हम दूसरे में भी यहाँ पर भी देखेंगे क्या फॉलो कर रहा है। तो हमने कितना का गुणा किया, 6 का गुणा किया फ्रेंड्स। तो 6 का हम गुणा 35 में करेंगे तो 6 बजे 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 21 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स ये हमारा तरीका फॉलो कर रहा है कि हमें सिंपल सा केवल 6 का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर 174 हमारा फ्रेंड्स 6 का गुणा करने पर आया है। कितना आया, 6 का गुणा करने पर आया है। तो हम 174 में 6 का भाग करेंगे तो हमारा ये वाली संख्या आएगी, क्योंकि इसमें अगर हमने जैसे इसे हम देखिए यक्स मानेंगे, अगर हम इसे यक्स माने तो इसमें हमने क्या किया, 6 का गुणा किया, और ये बराबर हमारा फ्रेंड्स आ गया 174 के। तो अगर हमें यक्स निकालना है यानी क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो ये 6 क्या आ जाएगा, इसके बटे आ जाएगा, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 का हमें भाग करना होगा। तो देखिए 6 का हम भाग करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 और 5 17 होता है, तो 6 यहाँ पर बचा 5, तो 5 और 4 54 हो जाएगा, तो 6 नीमा 54। तो यहाँ पर 29 फ्रेंड्स हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 29 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हमें सिंपली कुछ नहीं करना था, केवल इसमें 6 का गुणा करना था। तो जब भी आपको संख्याएं फ्रेंड्स बहुत बड़ी लगें, छोटी से बहुत बड़ी लगें, तो उसमें या तो वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है, या स्क्वायर करके उसमें कोई संख्या जोड़ी घटाई जाती है, या वह संख्या का क्यूब होता है, या उसमें भी क्यूब करके कुछ संख्या जोड़ा घटाया जाता है, या फिर उसमें किसी संख्या का गुणा किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 3 किसी प्रकार से समान है, अलग का चयन कीजिए। यानी फ्रेंड्स हमें ऐसा देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से समान है, तो आप उनमें समानता ढूंढेंगे, और एक उसका वो समान पालन नहीं कर रहा होगा, यानी जो उसका तरीका है वह पालन नहीं कर रहा होगा, यानी वो भिन्न होगा उनसे। तो वही हमें देखना है कि कौन सा भिन्न है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स W है, D है, LF है। अब यहाँ पर हमने W और D देखा, तो W और D फ्रेंड्स क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। WD एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब उसी प्रकार से हमने देखा फ्रेंड्स Y और B देखा, तो यहाँ पर भी देखा हमने Y और B एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी फ्रेंड्स जो विपरीत संख्याएं होती है उनका योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। जैसे देखिए W और D, तो यहाँ पर W का कितना होता है, 23 होता है, D का कितना होता है, 4 होता है। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। अब उसी प्रकार देखिए Y का 25 होता है, और B का कितना होता है, 2। तो ये दोनों मिलाकर कितना बनाते हैं, 27 बनाते हैं। यानी जो संख्याएं आपस में दोनों जोड़कर 27 बनाती है उन्हें हम एक दूसरे के क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए P के विपरीत होता है, उसी प्रकार I R के विपरीत होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याएं 2 2 2 2 तो विपरीत हैं, यानी सब में फॉलो कर रहा है। अब देखिए हम अगली संख्या देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर L कितना होता है, L हमारा 12 पे होता है, और F हमारा कितना पर होता है, 6 पर होता है। तो अगर हम 12 में से
-6 कर दें तो f हमारा आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, और 6 पे हमारा क्या है, f है। अब इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर x कितने पर होता है, 24 पर होता है, तो हमने -6 किया है, तो यहाँ पर भी हम -6 कर देंगे। तो 24 में से अगर हम 6 को घटा देंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो 18 पे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या है, r दिया गया है, यानी ए भी सही है, हमारा फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर s है, तो s हमारा फ्रेंड्स होता है 19 पर। 19 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा 13। तो 13 पर हमारा आता है यम, तो यहाँ पर भी यम है दोस्तों, यानी ये तीनों फॉलो कर रहे हैं इस तरीके को। अब देखते हैं अगला। तो यहाँ पर देखिए एम फ्रेंड्स हमारा होता है, एम 13 पर होता है और टी 20 पर होता है। तो 13 में अगर हम 7 को प्लस करेंगे तब 20 आएगा, यानी यहाँ पर जो अंतर है वह कितने का है, 7 का अंतर है। तो यहाँ पर भी अगर हम 13 में से -20 करेंगे तो -7 आएगा, यानी हमारा ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन्हें देखते हैं कि इनमें किस प्रकार से कौन सा तरीका फॉलो कर रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ब्लड रिलेशन से है। तो यहाँ पर कहा है कि फ्रेंड्स दीपाली विजय की बेटी है। तो यहाँ पर हम दीपाली विजय की बेटी है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गए विजय दोस्तों, और यहाँ पर मैंने बना लिया दीपाली को। अब विजय की बेटी है, यानी दीपाली क्या है, बेटी है, और यहाँ पर विजय इसके पिता हो गए। अब देखिए कहा है फ्रेंड्स कि जिसकी पत्नी सुनीता है। तो यहाँ पर देखिए जो जिसकी आया है यह किसके लिए आया है, यह विजय के लिए आता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी जिसकी या जिसका आए वह हमेशा पास वाले के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए जिसकी पत्नी कौन है, सुनीता। तो यहाँ पर हम पति पत्नी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बराबर इक्वल में कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि उनकी पत्नी है। तो यहाँ पर जिनकी पत्नी क्या है, सुनीता, तो सुनीता को हम यहाँ पर यस लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। और यहाँ पर जो मेल हैं दोस्तों उन्हें हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा दे रहे हैं, जो फीमेल है उन पर हम माइनस का साइन लगा दे रहे हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कौन मेल है कौन फीमेल है। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि जिसकी पत्नी सुनीता है। अब कहा है फ्रेंड्स कि यदि दीपाली मोहित की पत्नी है। तो यहाँ पर जो दीपाली है फ्रेंड्स ये किसकी पत्नी है, ये मोहित की पत्नी है, यानी मोहित इसका पति हो गया। अब फ्रेंड्स हमसे आगे कहा है कि तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब मोहित का हमसे पूछा है फ्रेंड्स कि विजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी विजय का मोहित क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दीपाली क्या हो गई, विजय की बेटी हो गई। तो बेटी का पति क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा दामाद। तो इसे हम दामाद कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर, यानी मोहित विजय का क्या लगेगा, तो मोहित विजय का दामाद है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फ्रेंड्स आपको तरीका पता चल गया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो